हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही सुंदर सा और प्यारा सा हैंडबैग, वो भी बिल्कुल ही मार्केट जैसा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखना और पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करना। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें दो फैब्रिक पीस लेने हैं और इसकी लंबाई हमें रखनी है 13 इंच और चौड़ाई रखनी है 11 इंच। तो इस तरह से हमें दो फैब्रिक पीस को ले लेना है। अब हमें इसके नीचे राइस बैग को अटैच करना है। फ्रेंड्स, आप चाहो तो इसमें आटा बैग का यूज़ कर सकते हो या फिर कैनवास का भी यूज़ कर सकते हो, और इसे चारों तरफ सिलते हुए बीच में भी हमें सिलाइयाँ लगाते हुए इसे हमें क्विल्ट कर लेने हैं। तो इस तरह से हमें दो फैब्रिक पीस को पहले क्विल्ट कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने दोनों पीस को नीचे राइस बैग को अटैच करते हुए क्विल्ट कर लिया है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, एक पीस लेना है और इसे हमें जो 11 इंच वाली चौड़ाई है वहाँ से हमें सेंटर में से फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे हमने फोल्ड कर लिया है। अब हमें ऊपर की तरफ से 1.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है, यानी कि 1.5 इंच पे। अब हमें अंदर की तरफ 2 इंच पर इस तरह से तिरछे इंच टेप को रखते हुए इस तरह से तिरछी लाइन खींच लेनी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने तिरछी लाइन खींच ली है। अब हमें इसे कट कर लेना है और इसे हमें खोल लेना है, सीधा कर लेना है इस तरह से। अब हमें जो दूसरा फैब्रिक वाला पीस है उसे भी हमें इसी डिज़ाइन में कट करना है। तो इसके ऊपर इस तरह से रख लेना है और फिर इस तरह से ड्रॉ करते हुए उसे भी हमें ऊपर की तरफ से इस तरह से कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे दोनों पीस का इस तरह की डिज़ाइन से रेडी हो गए हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। अब हमें इसे इस तरह से रखना है और इसके लिए हमें हैंडल को रेडी करना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से दो हैंडल को बीच में राइस बैग को रखते हुए फोल्ड करते हुए दो हैंडल रेडी कर लिए हैं। और इसका मेज़रमेंट हमें रखना है 20 इंच इसकी लंबाई रखनी है और 1 इंच इसकी चौड़ाई रखनी है। तो इस तरह से दो हैंडल हमें रेडी कर लेने हैं सबसे पहले। अब हमें इसमें हैंडल लगाने के लिए निशान लगाना है। तो इसके लिए हमें सेंटर से फोल्ड करना है सबसे पहले और यहाँ से हमें 2.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेना है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच पर निशान लगा लिया है साइड से। इसी तरह से दूसरे पीस में भी हमें सेंटर में से इस तरह से अच्छे से फोल्ड करना है और फिर नीचे जहाँ इस तरह से कॉर्नर है वहाँ से हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है। तो इसी तरह से हमें दोनों साइड पर इस तरह से 2.5 इंच पर हैंडल के लिए निशान लगा लेना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड पे अच्छे से हैंडल के लिए लगाने के लिए निशान लगा लिया है, आप देख सकते हो चारों साइड पे। अब हमें जहाँ निशान लगाया है वहाँ इस तरह से निशान के बाहर की साइड इस तरह से हैंडल को रखना है और फिर इसे पिन अप करना है इस तरह से अच्छे से। तो फ्रेंड्स, पिन अप करके हमें हैंडल को अटैच करना है। तो इससे अच्छे से हैंडल हमारा अटैच हो जाएगा। अब हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। तो इस तरह से दोनों साइड पे हैंडल को अच्छे से रखते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने हैंडल को अटैच कर लिया, आप देख सकते हो। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इसी नाप से इस तरह से लाइनिंग के लिए हमें दो कपड़े लेने हैं, कॉटन के कोई भी। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से दो कॉटन के कपड़े ले लिए हैं लाइनिंग के लिए और इसे हमें जहाँ हमें यहाँ पे निशान लगा ली हुई इस तरह से हमें सिलाई लगाते हुए इसको अटैच कर लेना है। तो इस तरह से ऊपर की साइड से और दोनों साइड से हमें सिलाई लगा लेनी है, यानी कि 3 साइड पर हमें सिलाई लगा लेनी है और नीचे की तरफ हमें सिलाई नहीं लगानी है फ्रेंड्स। तो इसी तरह से दूसरे पीस में भी हमें ऊपर ऊपर और दोनों साइड में सिलाई लगा के इसे अटैच कर लेना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने 3 साइड पे सिलाई लगाते हुए इसे अटैच कर लिया है और नीचे की तरफ हमें खुला छोड़ना है। अब हमें इसे ऊपर की साइड से इस शेप में हमें इसे अच्छे से कट कर लेना है और छोटे छोटे नॉचेस लगा लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से दोनों में अच्छे से नॉचेस लगा लिए हैं। अब हमें इसे खोलते हुए सीधा कर लेना है। तो फ्रेंड्स, सीधा अच्छे से हमें कर लेना है और किनारे को भी हमें अच्छे से निकाल लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सीधा कर लिया है। अब हमें इसी तरह से दूसरे पीस को भी
खोलते हुए सीधा कर लेना है और अच्छे से सेट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों पीसों को खोलते हुए अच्छे से किनारियाँ निकाल ली है। अब हमें इसे सेट करते हुए चारों तरफ हमें ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेनी है किनारे किनारे पे। तो यहाँ पे मैंने चारों तरफ किनारे पर टॉप स्टिच लगाते हुए इस तरह से 2 पीस रेडी कर लिए हैं फ्रेंड्स। अब हमें इसमें क्या करना है, इसे हमें इस तरह से अच्छे से इस तरह से फोल्ड करना है, 4 फोल्ड कर लेना है और फिर हमें बीच में निशान लगा लेना है इस तरह से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है। अब हमें इसमें कोई भी इस तरह के जो पेचेस आते हैं उसे हमें अटैच करना है। तो फ्रेंड्स आपके पास जो भी पेचेस पड़े हैं उसको आप अटैच कर सकती हो। तो यहाँ पे मेरे पास इस तरह के जो फ्लावर होते हैं, तो ये कुर्ती में से मैंने निकाले थे तो उसका यूज़ किया है। आप चाहो तो कोई भी आपके पास जो भी पड़ा है उसे आप अटैच कर सकते हो। तो इस तरह से हमें सेंटर में अच्छे से रखते हुए इसमें सिलाई लगा लेनी है, या फिर आप इसको चिपका भी सकते हो फैब्रिक ग्लू से। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा के इसे रेडी कर लिया है। अब हमें इसे 3 साइड पे इसका मेज़रमेंट निकाल लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे इसका मेज़रमेंट होता है 35 इंच। तो फ्रेंड्स आप अपने हिसाब से आपका जो भी मेज़रमेंट होता है साइड में से उसी नाप से इस तरह से हमें पट्टी को कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक प्रिंटेड पट्टी को रेडी कर लिया है और इसका मेज़रमेंट यहाँ पे मैंने रखा है 35 इंच, और इससे हमें थोड़ा सा 1 इंच ज़्यादा रखना है और चौड़ाई रखनी है 7 इंच। तो इस तरह से मैंने पट्टी को रेडी कर लिया है। अब हमें इसे सेंटर से इस तरह से फोल्ड कर लेना है और फिर हमें जो खुली वाली साइड है वहाँ ऊपर की साइड से 9 इंच पर दोनों साइड पे निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे मैंने 9 इंच पर निशान लगा लिया है दोनों साइड। अब हमें जो फोल्डेड साइड है वहाँ हमें साइड में से 1 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेना है। तो दोनों साइड 1 इंच पर निशान लगाया है। अब हमें इस तरह से पट्टी को तिरछा रखना है और फिर लाइन खींच लेनी है इस तरह से तिरछे। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड पे लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें इसे कट कर लेना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से दोनों साइड पे अच्छे से तिरछा इसे कट कर लिया है, आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से हमारा पैटर्न बन के रेडी हो जाता है। कितना प्यारा से पैटर्न बन के रेडी हुआ है। अब हमें क्या करना है, पट्टी को साइड साइड्स पे से थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड पे सिलाई लगा ली है। अब हमें इस तरह से हैंडल वाली फैब्रिक को ले लेना है और उसके ऊपर हमें इस पट्टी को अटैच करना है। तो इसके लिए हमें पट्टी को इस तरह से उल्टा फैब्रिक के ऊपर रखना है और फिर हमें पिन अप कर लेना है सबसे पहले फ्रेंड्स इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से पकड़ते हुए अच्छे से इसे रखते हुए हमें पिन अप कर लेना है। सबसे पहले इसे नीचे की तरफ इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पे भी हमें पिन लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स पिन लगाने से अच्छे से फिनिशिंग से हमारी इसमें सिलाई लग जाती है। अब हमें इस तरह से तीनों साइड पे पट्टी को अच्छे से रखते हुए तीनों तरफ पिन लगा लेनी है इस तरह से। तो आप देख सकते हो कि अच्छे से ये हमारी पट्टी इसमें अटैच हो जाएगी। तो इस तरह से तीनों तरफ मैंने यहाँ पे पिन लगा लिया है। अब हमें इसे इसमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है तीनों साइड पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने तीनों साइड पे सिलाई लगा के इसे अटैच कर लिया है। अब हमें जो ऊपर वाला पार्ट है उसे भी हमें इसमें अटैच करना है। तो इसके लिए हमें ऊपर वाले पार्ट को इस तरह से किनारियों को मिलाना है दोनों अच्छे से, और फिर इसमें भी हमें पिन लगा लेनी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने तीनों साइड पिन लगाते हुए इसमें अच्छे से सिलाई लगा ली है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा सा हमारा ये बन के रेडी हुआ है। अब हमें इसे सीधा कर लेना है फ्रेंड्स। तो
यहाँ पे मैंने बैग को सीधा कर लिया। आप देख सकते हो कितना प्यारा सा सुंदर सा ये हमारा हैंड बैग बन के रेडी हो गया है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल ही मार्केट जैसा बैग ये हमारा बन के रेडी हो गया है। और फ्रेंड्स इसे बनाना बहुत ही आसान तरीका है और अंदर की साइड भी काफ़ी सारी इसमें स्पेस है, आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स आप चाहो तो बीच में यहाँ पे वेलक्रो भी अटैच कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इस तरह के बैग बना के आप आसानी से सेल भी कर सकते हो। और फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करना और कमेंट में मुझे ज़रूर से बताना कि आपको ये बैग कैसा लगा है फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।